कि ईटिंग हैबिट, स्टडी एंड सिग्नल, यानी कि खाने की आदत, पढ़ाई और उससे इन दोनों से मिलने वाले संकेत क्या होते हैं। ईटिंग दो तरह की होती है। एक तो नॉर्मल होती है। नॉर्मल का मतलब है कि हम सिंपल जब घर में दैनिक जीवन में हम जो हमारा जब घर में खाना बनता है और हम क्या क्या खाते हैं, एक नॉर्मल है, यानी कि अलग से कुछ भी चेंज नहीं हुआ, वो एक हमारा नॉर्मल चलता है। हो सकता है आपने खाने का समय बदल दिया हो सकता है खाने के आर्टिकल चेंज हो गए हों या कुछ और, ये आपको पता है, बट होगा कुछ डिफरेंट नॉर्मल से। डिफरेंट में क्या क्या, स्टार्टर या स्टिमुलेटर। अब डिफरेंट का, आप स्टूडेंट हैं तो ध्यान से समझिए, अगर आपको कुछ एनर्जी फील करने के लिए, चार्ज अप होने के लिए, एक अपने आप को स्टिमुलेट करने के लिए, डिस्चार्ज करने के लिए अगर आप खाना खा रहे हैं, इसका मतलब है कि आपका ईटिंग हैबिट डिफरेंट हो गई है, नहीं हो गई है। नहीं हो गई का मतलब ये नहीं है कि खराब है, ये अच्छी भी होती है और अच्छी नहीं भी होती। अब ये देखेंगे कब अच्छी है और कब अच्छी नहीं है। अब ये क्या होगा, ईटिंग हो गई, अब इसको हम रिपीट करते चले एवरी डे, लगातार, एक दिन, 2 दिन, सप्ताह भर, महीनों, यानी कि एक साइकिल में एंटर कर जाते हैं, ये आदत बन जाती है और ये होती है ईटिंग हैबिट, यानी कि नॉर्मल ईटिंग हैबिट और डिफरेंट ईटिंग हैबिट। पढ़ाई दो प्रकार की होती है। रूटीन का मतलब क्या, ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे नॉर्मल का मतलब क्या है, नॉर्मल और स्पेशल, रूटीन और डिफरेंट। नॉर्मल का मतलब है, रूटीन का मतलब है कि जिसमें सिर्फ बच्चा एग्जाम दे रहा है, उसको रिजल्ट लाना है, बट साथ में शर्त क्या है कि कोई सीट की लिमिट नहीं है, कोई नंबर ऑफ सीट नहीं है कि भाई इतने स्टूडेंट ही इसमें एग्जाम में फर्स्ट डिवीजन लाएंगे या इतने स्टूडेंट ही पास, कोई लिमिट नहीं है। ये नॉर्मल स्टडी, जैसे हमारे बच्चे जो रूटीन पढ़ते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सेवंथ, पोस्ट ग्रेजुएशन। ये स्पेशल वो है जहां पे दो चीजें ध्यान रखने की है। स्पेशल का मतलब एक तो आपको मैक्सिमम स्कोर लाना है, मैक्सिमम किसका मैक्सिमम, आपके टोटल मैक्सिमम मार्क का मैक्सिमम स्कोर लाना है। और दूसरी बात क्यों लाना है, क्योंकि वहां पे सीट लिमिटेड है। अगर मान लीजिए आपने 95% लाए और जितनी सीट है 100 सीट और 100 बच्चे 96 ले आए, तो आप बाहर हो जाएंगे। इसको कहते हैं कंपटीशन, इसको कहते हैं कंपटीशन। तो अब यहां समझना कि यहां पे सीट लिमिटेड है। जब सीट लिमिटेड है तो एक स्वाभाविक है कि हमें मैक्सिमम स्कोर पे हमारा फोकस रहता है। जब मैक्सिमम स्कोर पे हमारा फोकस होता है, एक्शन की दो फॉर्म है, एक है थॉट फॉर्म और एक है फूड फॉर्म। इस गोल को अचीव करने के लिए स्टूडेंट 24 आवर उसके माइंड में क्या चलता है, थॉट्स चलते हैं। पढ़ने से पहले बहुत सारी चाय पी रहा है, बहुत सारी कॉफी पी रहा है, या बच्चा बार बार खा रहा है और पढ़ते हुए सुस्ती आ सकती है। ध्यान से देखना, ये कॉमन घटनाएं हैं कि चलो सुस्ती आ गई, चाय पी लेते हैं, चलो सुस्ती आ गई, ये कर लेते हैं, सुस्ती आ गई। इट मीन्स वी हैव ए फियर, हमारे अंदर एक डर है, एक थकान है। थकान डर का ही दूसरा रूप होता है। थकान एक निगेटिव थॉट का ही परिणाम होता है जो लंबे समय तक चले, यानी कि यहां मैंने क्या कहा, लंबे समय तक चले। एक दिन खा लिए, 2 दिन खा लिए, कोई फर्क नहीं, बट लंबे समय तक रूटीन हो जाए। डियर फ्रेंड, मैंने देखा है स्टूडेंट्स को रात को 2 बजे उन होटल्स में जो रात को खुलते हैं वहां पे खाना खाते हुए पूछा गया, और कई बार देखा था कि शाम को तो साथ ही खाना खाया था, कि सर पढ़ते हैं तो भूख लग जाती है। ये पढ़ते हैं तो भूख लग जाती है, डोंट माइंड प्लीज, ये वो नहीं है, ये आपके अंदर फियर है जिससे आप क्या कर रहे हैं, फ्लाइट कर रहे हैं, भाग रहे हैं, फ्लाइट कर रहे हैं। तो देखिए, यानी कि अगर हमारे अंदर खतरा नजर आएगा, डेंजर नजर आएगा, तो हम क्या करेंगे, युद्ध में जाने के लिए हथियार इकट्ठे करते, यानी कि हम क्या करेंगे, एनर्जी को थॉट लेवल पे हम हट गया, यानी कि थॉट हमारे क्या हो गए, वीक हो गए, विक्ट्री की थॉट नहीं है हमारे, डर आ गया तो क्या होगा, हम फूड पे चलेंगे, यानी कि हमारी ये जो साइकिल है वो शुरू हो जाएगा। यानी कि हमारा जो माइंड सबकॉन्शियस क्या कहेगा कि इतनी देर पढ़ना है तो मुझे
चाय पीनी पड़ेगी, इतनी देर मुझे कॉफ़ी पीनी पड़ेगी, या मुझे ये खाना पड़ेगा, मुझे ये करना पड़ेगा। जरूरी नहीं है चाय कॉफ़ी, जो हो सकता है कि मुझे मैंगो खाना। जो भी हमने खाना खाया, यानी कि जो एनर्जी ली, वो एनर्जी कंज्यूम हो गई 100%। अगर हमारी एनर्जी कंज्यूम ही नहीं हो रही है, हमें सावधान होने की जरूरत है कि हमारे बच्चे को या हमें खुद को भूख क्यों नहीं लग रही। हमने एक्स्ट्रा एनर्जी को ले लिया, एक्स्ट्रा एनर्जी को लिया, यानी कि जितनी कंज्यूम होती होगी, बाकी क्या बच गई, फिर आपके मोटापा आएगा। तो ये अगर मोटापा अगर आ रहा है स्टडी के दौरान, तो सावधान हो जाइए। हम अमूमन इग्नोर कर देते हैं कि चलो बच्चा बैठा रहता है या बच्ची बैठी रहती है, उस वजह से मोटापा है। नहीं, ऐसा नहीं है, और मैं आगे इसका समाधान भी बताऊंगा। तो इसको समझना है कि ये मोटापा आ रहा है या फिर बच्चा एकदम थकने लग गया है, कमजोर होने लग गया है, दोनों ही दशा में सावधान हो जाइए। उसका सॉल्यूशन ये है, आप चाहे मोटे हो गए हो या पतले हो गए हो, यानी कि आपका जो नॉर्मल जो फिजिक था वो चेंज हो गया, उसके लिए 3 सॉल्यूशन हैं जो प्रैक्टिकली देखे गए हैं। और भी आपके पास अन्य सॉल्यूशन होंगे, बट मैं 3 सॉल्यूशन यहाँ पे सजेस्ट करूंगा। पहला, कि पहले तो ये समझनी है, अंडरस्टैंडिंग, यानी कि व्हाट इज फूड। ये समझना है कि भोजन जो है वो है क्या वास्तव में, और भोजन को कितना खाएं, क्यों खाएं, ये क्यों ना हम बॉडी पे छोड़ दें। क्यों हमारी बॉडी इतनी बड़ी फैक्ट्री है, आज तक साइंटिस्ट पूरी नहीं समझ पाए। आज तक साइंटिस्ट भी पूरी नहीं समझ पाए कि कौन सी रिएक्शन कैसे होती है। इस पे भरोसा रखिए। साथ एक चीज और ऐड करनी है, ये रूटीन और पार्ट ऑफ नॉर्मल लाइफ। आप पहली बार थोड़ी ना कर रहे हैं स्टडी, इट्स ए पार्ट ऑफ लाइफ, नॉर्मल चीज है और नॉर्मल रहिए। इसको मेंटेन करने के लिए बच्चे कहते हैं मेरे से कि सर ये बात कहते हैं, बट ये आप कह तो रहे हैं, बट ये इतना आसान नहीं है, हम पे पता नहीं कितना सारा दबाव होता है, इंस्टीट्यूट्स का दबाव होता है, पेरेंट्स का, फैमिलीज का, सराउंडिंग का। एक छोटा सा उपाय करिए जो करके देखा गया है प्रैक्टिकल। या फिर कि सर हम तो मोटे हो गए 1 साल से, या हमारे साथ ऐसा हो गया, प्रकृति को फॉलो करना शुरू करते हैं। फॉलो नेचर और एंजॉय नेचर। अब इसको फॉलो कैसे करें? नेचुरल रूटीन। और प्लांट ऑक्सीजन तभी देते हैं जब सनराइज होता है, सनलाइट होती है, यानी कि हमारा जीवन सुबह से शुरू होता है अगले 24 घंटे के लिए। पक्षी सुबह उठते हैं, रात को सब सोते हैं, रात को प्लांट भी सोते हैं, यानी कि फोटोसिंथेसिस नहीं करते। तो हमें क्या करना है कि प्लांट नेचुरल है, जो टाइम सोने का है उसमें सो जाएं।